हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और तैयारी जोर तोर से चल रही होगी, क्योंकि ये जो 4 दिन 5 दिन है ना, ये आपके ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और 1 साल का मेहनत इसी में दिखाना है और जाके हूबहू आपको पेपर में लिख के आना है। इस बार 400 पार। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन 8.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसका मान निकालना है। किसका मान? इसका मान ज्ञात करिए। क्या करिए? मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए? चाहे हल करिए, मान ज्ञात करिए। क्या करिए? मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है tan p। क्या दिया हुआ है? tan p, यानी tan p है, यानी cot r है। tan p माइनस cot r है। क्या है? cot r है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, यानी p/h जो है ना वह साइन का है। किसका है? साइन का है। और ये जो है ये कॉस का है। किसका है? कॉस का है। और ये जो है टैन का है। किसका है? टैन का उल्टा जो होता है वह कॉट होता है। ध्यान रहे, कॉट होता है। और कॉस का जो उल्टा होता है वह सेक होता है। क्या होता है? सेक होता है। और साइन का जो उल्टा होता है वह कौसेक होता है। क्या होता है? कौसेक होता है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस जब थ्योरम लगाएंगे इसमें, इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम का नियम, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। तो बाबू ध्यान रहे, यानी ये वाला, यानी बुक में दिया हुआ है, यानी ये दे दिया है और ये दे दिया है, ये वाला निकालना है। ठीक है, ये वाला निकालना है। तो ये निकालना है। कर्ण का जो मान है वह 13 है। कितना है? 13 का स्क्वायर। लंब का जो मान है वह 12 स्क्वायर है, प्लस ये आधार है। क्या है? आधार का स्क्वायर है। ठीक है, अगर तिर्यक नियम जानते होंगे तो आपको ये पता होगा 12 13 का नेक्स्ट जो होता है कितना है? 5 होता है। अगर 12 5 हो तो 13 हो जाएगा, 13 5 हो तो 12 हो जाएगा। ठीक है, बट आपको निकालना सिखाते हैं। इसका स्क्वायर जो होता है 169 होता है और इसका 144 होता है, बराबर आधार स्क्वायर। कौन चीज? आधार स्क्वायर, यानी 25 आ गया। क्या आ गया? 25 और आधार स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये रूट आके इस पे चढ़ेगा और आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बराबर कितना हो जाएगा? 25। और 25 का रूट जो होता है वह हो जाता है 5, यानी आधार मेरा जो हो गया वह कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। अब यहाँ से बनाने का ना 2 तरीका है। या तो आप पहले tan p का मान निकालिए और cot r का मान निकालिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। और नहीं तो सेम से निकालिए और क्या करिए? क्या करिए? तो पहले tan p का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? tan p का। तो tan p यानी tan का मान जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? आधार बटा क्या, सॉरी आधार बोल रहा हूं मैं, लंब बटा आधार, यानी p/h, यानी लंब बटा आधार। क्या होता है? आधार। ठीक है, और लंब यानी p/b। क्या होता है? p/b। अब देखिए p में, यानी p के लिए, किसके लिए? इसके लिए। किसके लिए? इसके लिए, यानी हमने बोला था कल कि जिस कोण के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाला जो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी इसमें लंब tan p में लंब बटा आधार है, यानी QR। क्या है बाबू? QR बटा आधार ये हो जाएगा, यानी PQ हो जाएगा। ठीक है, PQ। और QR कितना है? 5 बटा 12 है। 5 बटा 12 है। अब नेक्स्ट है हमारा cot r। क्या है? cot r है।
वही कंसेप्ट लगेगा, बशर्ते कि बस क्या हो जाएगा, यहाँ का एंगल जो है ना वह चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। और जब एंगल चेंज होगा बाबू, तो मैंने आपको बोला था कि एंगल चेंज होगा तो ये सेम रहेगा, बस इसका स्थान बदल जाएगा, मान चेंज नहीं होगा, बस लंब आधार की जगह और आधार लंब की जगह आ जाएगा। ठीक है, यानी इसके सामने वाला अब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा बाबू आधार। क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो देखिए कॉट का हमने क्या कहा था, कॉट जो होता है ना, कॉट वह टैन का उल्टा होता है, यानी लंब बटा आधार टैन था, अब आधार बटा लंब, यानी आधार क्या, आधार बटा लंब जो है वह किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। अब इसमें देखिए आर के लिए आधार कौन सा है, आधार आपका ये है, यानी 5/5 और लंब कौन सा है, 12। कौन सा है, 12। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, एकदम बेस्ट वे। और मैं आपको यही कोशिश करता हूं कि बिल्कुल आसान भाषा में और सबसे सटीक बताऊं, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में बताऊं। तो देखिए दिया हुआ है, दिया है क्या, दिया है, ऐसे मत करिए, ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, यानी tan p माइनस कॉट r। तो tan p का मान मैंने निकाला था कितना, 5/12, 5/12 माइनस कॉट r का मैंने निकाला था 5/12, यानी 5/12 माइनस 5/12 जीरो हो गया। कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।